स्टार्ट हो। नमस्कार। इस वक्त आप सभी हरियाणा न्यूज़ के फेसबुक पेज पर लाइव जुड़ चुके हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। लगातार हम कई दिनों से बड़ौदा विधानसभा के गांव का दौरा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय विधायक ने यहां पर कितना काम कराया, सरकार की कार्यशैली किस तरह से रही। और आप देखिए कि पूरा देश इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है, अनलॉक 2 शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी समस्या किसानों के आड़े आ रही है और जवानों की आड़े आ रही है। क्योंकि देखिए, जो बच्चे रोजगार की इच्छा में थे, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलने में भी वक्त लगेगा। बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनजीवन है वो अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। तो मैं फिलहाल कथुरा गांव में हूँ। ये बड़ौदा विधानसभा का बड़ा गांव है और इस गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं वो इसी कथुरा गांव पर निर्भर हैं। चाहे बात शिक्षा की करें, तमाम व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो कथुरा गाँव के कई बुजुर्ग इस वक्त मेरे साथ हैं, कई यहाँ के गणमान्य लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे मैं चर्चा करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि इस गांव में कितना विकास हुआ है, किस तरह से विकास हुआ है, सामाजिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से भी मैं बात करूंगी। तो तमाम जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा मैं सबसे पहले शुरू कर लेती हूँ आपसे। दादा, गांव में कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पर? हमारा तो बेटा कुछ नहीं हुआ है। पहले तो टेक्नोलॉजी 15 साल तो वो आगे रखा था। हाँ। ये बहुत एरिया आ गई इसमें रह गए। आज हमारा स्कूलों की स्थिति देखो, जो लड़कियां हाई स्कूल है उस बाउंड्री के अंदर 3 स्कूल हैं, 2 प्राइमरी हैं, 1 हाई है। उसका पानी अंदर ही मरता है, बच्चों के जोड़े गिर जाते हैं, प्रार्थना ग्राउंड होंगे सभी कच्चे हैं, तीनों के तीनों। तो ये तो उन स्कूलों की हालत है। रही किसानों की हालत है। पहले हम भी किसान थे, बूढ़े हो गए, हमने सब कुछ किया। बिहारी 1000 रुपये एकड़ लेते थे, आज बिहारी लागत में 5000 देते हैं। भाव इनका वही है। तो जमींदार अपना गोली खाने से मजबूर हैं। किला 1 एकड़ का 40,000 रुपये से ऊपर डाल दिया है, मुनाफा है, परंतु होता उसमें 20,000 का भी नहीं है। कभी सूखा कभी वैसे, लागत ज्यादा है। किसान की हालत कच्चे रीढ़ टूट चुकी है। अच्छा, जो पहले की सरकार हुई, अगर हम बात करें कांग्रेस की, बीजेपी की, तो दोनों सरकार की कार्यशैली में कितना अंतर आया दादाजी? इसके जो है कांग्रेस में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। कांग्रेस ने हमारे को दिया है कि हमारे गांव में स्कूल में कोई लड़कियों वालों में भी, लड़कियों वालों में साइंस नहीं थी और स्टाफ की कमी थी और 4 साल में 6 कमरे बनवाए हैं। मैं स्कूल की एसएमसी प्रधान हूँ 10 साल से। वो जो स्कूलों की हालत गाँव की है। हमारे गाँव में पहले था हॉस्पिटल, वो बनवा से चला गया। अब हमारा कोई पीजीआई नहीं आ रहा है। बाय रिक्वेस्ट हम चिड़ी वालों से जाकर के अपने बूढ़ी बूटी लेते हैं। हमारे गांव में ना जब पशुओं है ना आदमियों का है, तो इसके लिए हमें बड़ी समस्या हो रही है। ये आंगनबाड़ी जिससे आपने जो छोटे हैं, ये कभी टाइम पर आओ कभी ना आओ, अपने नजर में बैठी है। ये है इसके डॉक्टरों की। अरे ये चीज़ किसानों की बता दी है। अरे आर्मी की, हम हरियाणा वासी हैं। आज मेरे गांव की संख्या तकरीबन 8.5 और 10 के बीच में है। इसमें आर्मी में हर 10वां बच्चा एक हमारा मिलेगा। फिजिकल पढ़ते हैं, साथ ही साथ देशभक्ति में लगे रहते हैं, उसमें ये है। और बेटे बताओ क्या है? अच्छा, इस सरकार में ये कहा गया कि हमने तो जो देशवासी उनकी सेवा करी है, मतलब सैन्य शक्ति जो है उसका पराक्रम एक अलग तरीके से किया गया। नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में कहा कि आप हमें वोट दे रहे हैं तो मानो कि आप सैनिकों को वोट दे रहे हैं। देखो बेटी, जरा ये नरेंद्र मोदी कुछ भी करो, हम खुद आर्मी से संबंधित हैं। इंदिरा ही प्रधानमंत्री जिस टाइम सर्विस में 65 की लड़ाई लड़ी है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस सरकार में जो सैनिक हैं उनका राजनीतिकरण हुआ है या उनको राजनीति में इस्तेमाल किया गया है? उनको वैसे फैसिलिटी पूरी में ली हुई है, परंतु इन्होंने राजनीति करा रहे हैं। जब दुश्मन ने 20 जवान मार दिए और उनका बदला तक नहीं लिया, उनका वो बाण या उनके माँ बाप कैसे उनके दिल पर गुजरेगा। ये सभी इनके डोंडरेबाजी हैं और कुछ नहीं है। और भी यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं और यहाँ पर युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी मैं कोशिश करूँगी। हमारे साथ अक्षय हैं और इधर कुछ और युवा है, वो भी मेरे साथ हैं इस वक्त। अक्षय, आप लगातार मजदूर संघ से जुड़े रहे हैं और किसानों की समस्या भी आप प्रमुखता से देखते रहे हैं। कई सामाजिक और फिर मैं बात करूं किसान आंदोलनों में भी आप हिस्सा लेते रहे हैं। अच्छा, गांव की स्थिति क्या है? अगर बात मैं कृषि की ही करूं तो सबसे पहले देखिए, जिस तरीके से वर्तमान हालत की अगर हम बात करें, धान की खेती अभी हो रही है
अभी लेबर की, सबसे पहले लेबर की बात करें हम, लेबर को यूपी से लेकर स्पेशल उस पर भी खर्चा बढ़ रहा है। दूसरा, लेबर जो यहाँ पे आके काम भी कर रही है उसने अपना रेट बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं जो किसान की लागत है, आप डीजल की बात करिए, डीजल का रेट बढ़ा। जो किसान की लागत है, डीजल को इस्तेमाल करता है किसान इंजन में डालकर पानी देने के लिए, जो लागत है वो कृषि पे लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें जो फसल का वाजिब दाम है वो आज तक नहीं मिल रहा। तो लागत अगर बढ़ रही है तो सरकार को इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये पूरा बड़ौदा हल्का की अगर बात करें, पूरा ग्रामीण एरिया है, इसमें एक भी शहर नहीं है, सब गांव हैं, और गांव ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर हैं। तो ये सबसे मैं मानता हूँ अब की बार जो उपचुनाव होगा इसमें सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा रहेगा। किसानों की का जो हमदर्द होगा, जिन किसानों का दिल ठुकेगा जिस कैंडिडेट पर, वो ही इस हल्का मत जीतेगा। तो लगातार लागत किसानों की बढ़ रही है। उसमें जो डीजल की बात मैंने बताई, तो उस पे वाजिब दाम पे भी कहीं ना कहीं सरकार को, अगर बड़ौदा उपचुनाव को जीतना है तो उसकी तरफ भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अच्छा, शिक्षा की बात मैंने देखी है कि कथुरा ये बड़ा गांव है आसपास का, भंडेरी की लड़कियां यहाँ पर आती हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 11वीं 12वीं का वहाँ पर स्कूल नहीं है। अच्छा, कहलपा गाँव का स्कूल नहीं है, तो शिक्षा का क्या सिनेरियो रहा है? देखिए, जिस तरीके से दादाजी ने बताया, दादाजी स्कूल की कमेटी में भी रहे हैं, अभी पिछले 4 साल से 6 कमरे ही बने हैं। मैं अगर वर्तमान सरकार की बात करूं, वो कांग्रेस सरकार में बनी थी, इस बीजेपी में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है गांव की। 2014 बाद है कि पानी से लेकर है, पीने का पानी से लेकर है, और खेती के लिए जो कृषि में यूज जो है, पानी की 2 ईसा काम कर दिया इस सरकार ने, जिसकी कोई भी हद नहीं। पानी जो है नहर का, अच्छा, हाँ, वो कितने दिन में आवे? वो 42 दिन में 41-42 दिन में नहर आवे है। और उस कांग्रेस के राज में जो है ना, 3 हफ्ते में, महीने में 3 हफ्ते नहर चली है, वो पानी कहाँ गया? देखो बेटे, नहर का ये प्रोसीजर था, जुलाई 1 से लेकर अक्टूबर तक कोई स्टॉपेज नहीं था, चलिया कर दी। परंतु ये 42 दिन के बाद मिल रहे थे वो। बारिश के टाइम में भी डीजल फूके हैं, वो इनकम होती नहीं, फिर ये गोली खाए, सुसक्त नहीं करता है किसान। कोई खेत में मर जाता है, कोई फांसी खा जाता है, बर्बादी हो रही है। रीढ़ की डिस्क टूट चुकी है, कोई संभालने वाला नहीं है। खास रीजन आमतौर पर देहात में तो जो है ना एग्रीकल्चर कृषि पर ही निर्भर है, और वो कृषि में जो है ना कोई मार्जिन रहा है नहीं। उस बगैर बोलो कैसे परिवार चलेंगे? ये भी इतनी वो दर ही नहीं कि एक आदमी 20-20 किले है, वो ये 5-4 क्यारी रह रही है, उनमें भी प्रोग्रेस पूरा खर्चा नहीं होता। तेल का, पानी का, रोज की रोज खाद का, दवाई का, रोज दवाई, रोज मजदूरी, लेबर है धान लाने की जो 5-5 हजार रुपये किलो बचली गई। बोलो क्या निकालेगा? 1 एकड़ के ले लें, 5-7 उन्हें लेने में लगा, जमींदार तो उड़े जाता है। मुनाफा 40,000 है, इनकम 20,000 है, तो इसलिए मरेगा जमींदार, और क्या करेगा? कृषि के मामले में सरकार ने कोई कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं। कृषि के उसमें तो सरकार कोई भी ये अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं, बाकी इनकी तरफ से संसार कहीं जाओ। लेकिन वोट भी जनता बार बार समझ चुकी है कि वो तो बेटी वोट का अगले वोटर ना अधिकार है, उसके लिए हम नहीं कह सकते क्या है, वोटर की समझ है वो। हम आपको प्रश्न नहीं कर सकते, आप हमको नहीं कर सकते। कुल मिला के यही है, वोटर की समझ है, वोटर कहीं पर डालो कहाँ का है। परंतु ये है कुछ चापलूसी हो जाती है। मेरी मेजोरिटी है, मैं हेरा फेरी करूँगा। कृष्ण उड्डानिया कहा था, मैं उस टाइम जा रहा था, और भी गाँव के थे, मैंने ये बता रहा था कृष्ण पीपी भर जाए, परंतु चोरी हो गई, वो उसकी पीपी सीले मोहरम टूटी है। तानाशाही दीपेंद्र के ना वही बोर में संसद में जा रहा था, उसकी तानाशाही से वो आ जाएगा। तो बताओ इससे आगे बेटी और क्या कहेंगे हम? हाथ तो पकड़ने से रहे, हम तो बक सकते हैं, रो सकते हैं, दुख हमारा। लेकिन सुने कौन है? रोद संसार रो है, लेकिन सुनने वाला तो कौन है? कोई भी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है? देखो, कांग्रेस में तो चाहे कुछ भी हो गया, कांग्रेस के उसमें तो हो गया, लेकिन बीजेपी नहीं, 5-6 साल हो गए बीजेपी में कोई प्रोग्रेस नहीं। हमारा स्टाफ आ गया, शर्पीन गई जो है ना एकोमोडेशन के लिए। पुराना 2 लड़कियों वाला स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 2 बच्चों वाला है 5वीं तक का, पहले 2 5।
उसमें बिल्कुल बेहाल है ये बच्चे ने, पूछ लो। बिस्ता के नीचे बच्चा, ऊपर बिस्ता, ग्राउंड कच्चा, कोई पे। मेरा रिक्वेस्ट है जितने अप्रोच रोड हैं, रास्ते उनको पक्का किया जाए, प्रार्थना ग्राउंड पक्के की जाए, उसकी आर्थिक सुविधा संभाली जाए। ये तो इनका कहना है कि जो यहाँ पर स्कूल है 5वीं तक के स्कूल की अगर बात करें तो उन प्राइमरी स्कूल में ना तो सही ग्राउंड है, ना सही व्यवस्था है। अच्छा, पानी निकलने का भी रास्ता नहीं है। ग्राउंड झील में है, साइड ऊंची है। प्रिंसिपल ने हमारा है, उसने रिक्वेस्ट की थी कि इसमें डुबा जो, जब हम क्रॉस करें तो फिर गांव पर या समाज में बड़ी वो आती है, बाहर तालाब में डालें, तो नहीं समझा था भाई। इसमें 4-5 ट्यूब हो जाए ना, 1200-1300 रुपये वो जमीन में चला जाए, फिर कहीं जाओ। बच्चों में बुरा हाल है, ये जितने तो उसमें ऊर्जा मरे। क्योंकि इलाका खिलाड़ियों का भी रहा है। अच्छा, बहुत सारे पहलवान यहाँ से गए हैं और भी कबड्डी प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं। तो खेल के मामले में क्या यहाँ पर सुधार हुआ है? देखिए, खेल के मामले में फिलहाल तो कोई ऐसा ना कोई ग्राउंड, ना कोई स्टेडियम बनाया गया। पहले कुछ स्टेडियम थे, उनकी भी देख रेख सही जगह सही हो ही नहीं रही है। हमारे गांव में 2 स्टेडियम है, एक गर्ल्स स्टेडियम है, एक बॉयज स्टेडियम। तो सूर्य बैठे हैं। गर्ल्स स्टेडियम है, उसमें तो कुछ भी सुविधा नहीं है, बिल्कुल 4 दीवारी के सिवा मुझे तो लगता नहीं वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ भी नहीं है। और जो बॉयज स्टेडियम है उसमें पहले कोच वगैरह भी कुछ मतलब ये DC रेट वगैरह पे लगाए थे, उसके बाद वो भी अब फिलहाल तो वहाँ भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। उसके पास ही जोड़ है, जैसे कि ये जोड़ है ऐसे ही वहाँ भी जोड़ है, उसके कारण वो जोड़ की मिट्टी कट कट के उसकी दीवारें भी आजकल तो पड़ने लगी हैं, गिर गई हैं दीवारें। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिस प्रकार से कथुरा गांव इतना बड़ा गांव और इतने खिलाड़ी उसने दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बारे में कुछ विचार कर रही है, कुछ सोच रही है। अच्छा, गठबंधन सरकार बनी है तो युवाओं का ये था आपकी बार के दुष्यंत चौटाला से बड़ी उम्मीद थी। अच्छा, किसानों को भी बड़ी उम्मीद थी, आपको भी कोई उम्मीद है फिलहाल बची है? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। ज़िंदगी जब हम जी रहे हैं तो उम्मीद के सहारे ही जी रहे हैं, हर कोई जी रहा है। तो उम्मीद तो है कि कुछ तो नया होगा, लेकिन जितनी उम्मीदें लोगों ने सोची थी कि अगर सरकार दुष्यंत चौटाला सरकार में साझेदार होते हैं तो लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि किसान का बहुत भला होगा, खिलाड़ियों का एक युवा सोच है, कुछ नया होगा। पर मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है। और एक चीज़ और है, दुष्यंत चौटाला जी जो हर जगह कहते थे कि वो ताई चंद्रो वाली बात तो सबको पता है, वो ताई चंद्रो के लिए ठेके बंद कर रहे थे कि ताऊ पी के ना होगा। हमारे गांव ने भी शराब ठेके बंद करने के लिए कि ठेका गांव से बाहर भिजवा दूंगा मैं, गांव से बिल्कुल बंद करने के लिए सर्वसहमति से प्रस्ताव पास करके दिया था। एक्साइज विभाग ने शुरू में जो लिस्ट आई उसमें हमारे गांव का ठेका बैन हो गया था, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद फिर से लिस्ट आई, उसको एक इम्प्रूव कह सकते हैं हम। इम्प्रूव करके जो लिस्ट आई उसमें हमारे गांव में फिर से ठेका खुलवा दिया गया। हम तो दुष्यंत चौटाला जी से भी मतलब उनको मेल भी किया हुआ है, लेकिन हमें कोई ऐसा जवाब नहीं मिला और ठेका ऐसे ही चल रहा है और दारू बिक रही है और युवा नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। माहौल भी बिगड़ रहा है। महिलाएं खेतों के रास्ते में ज़्यादातर ठेके खुले हुए हैं। खेतों में जाना भी आजकल तो महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल है, हाँ, सुरक्षित नहीं। अच्छा, बुजुर्गों की भी वो एक शिकायत थी दादाजी कि बुजुर्गों को कहा गया था कि भाई पेंशन बढ़ेगी, पेंशन भी नहीं बढ़ेगी। चैलेंज किया था उन्होंने, ये 2200 बड़ा ट्रक है, सिर्फ 250 रुपये बधाए। उन्होंने वायदा किया था खुद दुष्यंत ने कि 5400 रुपये मिलेंगे। इसमें बहुत हेरा फेरी हो रही है, वायदा कुछ है करते कुछ। करनी में और कथनी में बहुत डिफरेंस है। काट के हंडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ेगी। जेजेपी से भी वो है नाराजगी, बीजेपी से भी नाराजगी छोड़ लिया। हाँ। कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, ये कहीं
और अगर मैं बात अक्षय बार बार जिस तरीके से मैं खिलाड़ियों की कर रही हूँ, किसानों की कर रही हूँ, तीसरा मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी है, क्योंकि हर गांव में इस तरीके के हाल है, ना डिस्पेंसरी है, खास तौर पर कोरोना के वक्त में भी हमने देखा। और अच्छी बात तो ये रही कि कोरोना ने गांव देहात में दस्तक नहीं दी। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरह से हैं? अब देखिए, जैसे दादाजी ने शुरू में ही बता दिया था कि जैसे बड़ा गांव है इस हल्के का, लेकिन आज तक कोई PH ही नहीं है। हम बाय रिक्वेस्ट, दादाजी ने बताया, बाय रिक्वेस्ट हम चिड़ी से दवाई वगैरह लेते हैं, लेकिन चिड़ी कितना दूर पड़ता है। पहली बात तो ये, उस वहाँ दवाई लेने कौन जाता है? गरीब आदमी जाता है। गरीब आदमी कितना पैदल चलकर वहाँ दवाई लेके आए, फिर वो उल्टा है, कितने किलोमीटर का। बीमार आदमी, पहली चीज़ तो ये, बीमार आदमी कैसे जाए जिसके पास साधन ही नहीं है वहाँ पे, वो बहुत दूर है। दूसरा PH ही बनवासा है। तो कथूरा गांव एक बड़ा गांव है, तो कुछ ने कम्युनिटी कथुरा बड़ा गाँव है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकिन कथुरा की PHC बनवासा में भेज दी, कथुरा में नहीं रखी। देखिए, इसमें बनवासा में भी बने, बनवासा में भी PH बने, लेकिन कथूरा बड़ा होने के नाते यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बने, उससे बड़ा हेल्थ सेंटर यहाँ पे बने। तो ये कथूरा मतलब गांव बड़ा होने के उस वजह से ये जरूरी है। दूसरा, खिलाड़ियों की बात आपने की। खिलाड़ियों की अगर बात करें, मैं कुछ दिन पहले स्टेडियम में गया था। स्टेडियम में एक तरफ तो ये क्या कहते हैं, किसानों की फसल खरीदने के लिए सब सेंटर बना देते हैं स्टेडियम को। तो स्टेडियम में आदमी बाढ़ खेल रहे हैं, और स्टेडियम में क्यों बिक्री हुआ है? तो ये सरकार तय करे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। और दोनों तरफ मैं सरकार की ये सारी पॉलिसी की अगर बात करूँ, ड्यूअल फेस पॉलिसी है। जैसे शराब के ठेकों की 2 मिनट पहले बात चली, सबसे पहले कोरोना इस महामारी के टाइम की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले क्या खोलने का काम किया और सबसे बाद में क्या बंद करने का काम किया? सबसे बाद में शराब के ठेके बंद करें, सबसे पहले शराब के ठेके खोले। तो इसका मतलब, जब सरकार को जो इनकम है सरकार की, वो इस चीज़ से सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम होती है, आबकारी विभाग में इसकी शराब से ज़्यादा इनकम होती है, तो शराब क्यों करेगी सरकार उसको? दूसरी तरफ ऐसी पॉलिसी भी बनाते हैं कि आप 10% आदमी साइन करके कोई प्रस्ताव दें, उसके बाद हम ठेका हटा देंगे। क्या वो ठेका लगते समय 10% आदमियों से सहमति ली गई थी कि 10% सहमत है या नहीं है? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा 10% उनकी सहमति ले जानी चाहिए, अब ये ठेका लाने खातर सहमत है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, मतलब ये सारी जिस तरीके की पॉलिसी बनाई, शिक्षा की बात करी, शिक्षा के साथ साथ रोजगार की बात होना बहुत जरूरी है। रोजगार की अगर बात करें, नौजवानों को माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आप देखिए, दादाजी ने बताया, बूढ़ों की उम्मीदों की बात करो और नौजवानों की उम्मीदों की बात करो। 75% रोजगार की बात की थी उन्हें, अगर याद दिला दूं मैं उनको, 75% कहाँ पे मिला, कहाँ पे रोजगार मिला? सवाल है मेरा ये। प्राइवेट महकमे है जितने, इनमें कही थी मारुति बंद पड़ी है, हरियाणा की कौन सी कंपनी बंद नहीं है? कौन सी कंपनी में लेस देन 50% एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? जो नॉर्मल आदमी है, देखिए, जो टॉपर बच्चा वो अपने आप को मैनेज कर लेता है, उसने ना सरकार की जरूरत ना और किसी की जरूरत। मेजोरिटी ऑफ पीपल्स के हैं वो एवरेज स्टूडेंट हैं, वो एवरेज स्टूडेंट की किसने सोची? सबसे बड़ा सवाल यो है, एवरेज स्टूडेंट किस जाओगा? इन कंपनीज में जाओगा। ये कंपनी ऑलरेडी बंद पड़ी है, तो 75% कड़त आ गया मेरे भाई। सरकार इस जनता को क्यों बेवकूफ समझ रहे हो? और दूसरा, कहीं ना कहीं चूक बीजेपी सरकार को, तो मैं ये कहूँगा बीजेपी और जेजेपी इन दोनों को, जैसा एक पीछे एक बयान भी आया था, कोरोना की आड़ में तो लुटेरों का गिरोह बना। PM केयर का आज तो कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही हरियाणा खट्टर के जो उनका निजी कोष है, उसका कोई ऑडिट नहीं है। क्यों नहीं है? ये सुन लो बेटे, केंद्र विभाग को 4% ज्यादा जनवरी से वो पैसा वापस ले लिया। ये जमीन डाला जमीकरण में आज मंडी में 1 रुपया 1 कुंटल पर 5 काट लिया। आगे धान के लिए चैलेंज कर दिया। ये 15 रुपए की कट कर रखी है, बता दिया ना। जो जमींदार है उसका पेट में छुरी घुसोने का काम कर रही है बीजेपी। तो ये तो बच रहे हैं। बीजेपी न्यू देख लो ने, इसमें शराब में तो इनकम है सरकार के, इस वजह से सबसे बाद में ठेके बंद करे, सबसे पहले में ठोके। शुरू वाले दिन जिस दिन शराब चालू करी थी यूपी में, 300 करोड़ की शराब एक दिन में बिकी थी। तो करेगी क्यों नहीं? गवर्नमेंट की इनकम है, वो तो अपनी इनकम की तरफ देखेगी, पब्लिक की तरफ नहीं। पब्लिक ने जब देखा, जब उन्हें वोटों की जरूरत हो है, बाद में पब्लिक का संपर्क कोई है नहीं सरकार से। अच्छा, अब की बार बड़ौदा उपचुनाव होंगे, कौन सी उनकी इच्छा है अब की बार विधायक की आपकी? लोगों की इच्छा कांग्रेस के पर चलना चाहिए, बीजेपी आएगी।
तानाशाही से। लोगों की इच्छा है, वोटर ज़्यादा है, कांग्रेस की पड़ेंगी, परंतु चापलूसी से बीजेपी आएगी। देखिए ये जो दादाजी बात करें अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वोटर तो चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं सब नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन वोटर चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं बदलाव, चाहते हुए भी वो बदलाव नहीं हो पा रहा। सवाल किसके, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल है, वर्तमान सरकार के ऊपर सवाल है। तो ये बहुत गहरा सवाल है जो दादाजी ने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ गलती जनता की भी है। वोट देते समय हम उम्मीद करते हैं ये आदमी हमारा ये काम करेगा, ये विधायक बन जाएगा, ये काम करेगा, सरपंच बन जाएगा, ये काम करेगा, लेकिन क्या वोट देते हुए हम उसका आधार काम देखते हैं? नहीं। वोट देते हुए जो फालतू दारू दे के जाएगा, वोट देते हुए वो ब्राह्मण है, यो नाई है, यो जाट है, यो फलाना, यो दकड़ा है, वोट देते हुए तो हम इन चीजों को देखते हैं, तो काम भी इसीलिए हाथ से करेगा। तो वोट देते हुए तो हम कांग्रेस बीजेपी इन चीजों में बट जाए, जब कैंडिडेट को नहीं देखते। अच्छा, तो क्या आज का युवा इन चीजों को पीछे छोड़ रहा है, जात धर्म को? किस चीज को? जात और धर्म को आज का युवा क्या पीछे छोड़ रहा है? देखिए कहीं ना कहीं ये जो तो जनरेशन सब जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के आधार पर जाति पाति धर्म ये सब गवर्नमेंट ने सप्लाई कर दी है ये समाज में नहीं था लेकिन ये। इस देहात का भी उठना बैठना बंद करवा दिया है सरकार ने। क्यों? वो फ्रैक्शन डाल दिया बीच में, फ्रैक्शन डाल दिया, भाईचारा कितने खो दिया। नहीं तो आम देहात के अंदर वो पहले 36 फैसिलिटी कौम थी। दी, भी ने 37 बना दी। 37 में कौन? जर्नल जाट। हमारा बच्चा फार्मा होगा, लिखा अरदास नहीं होगा, ये भी देखिए जर्नल बाइक कास्ट नाम है, उस फार्म पर पकौड़े दरकार खाए जाते हैं, हमारा बच्चा कहीं मिल जाओ, इसीलिए बेरोजगारी। तो जात पात भी सरकार की ओर से ज्यादा हुई, तो सरकार ने ग्रामीण जो उसमें है तो बिल्कुल सब क्या है को भ्रष्ट कर दिया। जातिवाद का नारा सब जो है इस राजनीतिक ने खत्म कर दिया। नहीं, देहात के अंदर जातिवाद का कोई फ्रैक्शन नहीं था एक अभी तक। दूसरे के लीक मिला हुआ था, बिल्कुल, मजदूर हमारे हाँ, साथ देखते थे, थे, मजदूरों के हाँ। साथ थे, कोई मजदूरी नहीं। हर आयोजन में 36 जातियां आती थी अपनी। हाँ, हमारी 37 में जांच कर दी, क्यों एक लोग मैं देखिए अगर 4 साल पहले हम अपना ध्यान करें, फरवरी 2016 की अगर बात करें, तो जाट आरक्षण का बहुत बड़ा मूवमेंट हरियाणा में हो। मैं जाट आरक्षण का नहीं कहूंगा, वो कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा था जो सरकार के खिलाफ भड़का था, लेकिन गलत दिशा में, गलत नेतृत्व में, सरकार द्वारा प्लांटेड आदमियों के द्वारा उसका नेतृत्व होने की वजह से वो भटक गया। वो जनता का गुस्सा था, लेकिन उसको किस जातीय रंग देकर सरकार ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। एक बात। दूसरा, हम बात कर रहे थे किसानों की। किसानों की मैं अभी करंट में 3 अध्यादेश ऐसे आए हैं जो सरकार के, जो पूर्ण तौर पर किसान विरोधी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अर्बनाइजेशन, अर्बन शहरों के लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये किसानों के हित में आ गया। जैसे एक आया भी, कोई भी आदमी कहीं भी किसानों की फसल को खरीद सकता है, उसमें कोई आड़ती किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उसमें बस एक पैन कार्ड चाहिए। जिसके पास पैन कार्ड है वो किसान की। सरकार इसमें क्या प्रोजेक्ट कर रही है? सरकार प्रोजेक्ट कर रही है कि हम डायरेक्ट सेल, जो बीच में आड़ती को हमने खत्म कर दिया, डायरेक्ट किसान की फसल को सेल करवा रहे हैं। इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान है किसानों को, ये हमें समझना चाहिए। जब कोई भी आदमी डायरेक्ट कोई भी चीज खरीदेगा किसान से, भाई कहीं भी खरीद ली, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या सरकार की इतनी अकाउंटेबिलिटी बनेगी? भाई किसने कितना खरीदा है? कोई किसी का खरीदने की बात कह दी, किसने कितना खरीदा, क्या इसका रिकॉर्ड सरकार रख पाएगी? फिर जब सरकार इस चीज का रिकॉर्ड नहीं रख पाएगी, कोई भी आदमी, जब किसान की फसल आओगी उस टाइम पर, वो जब फसल आती है तो वो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, उस टाइम पर वह चीज़ बढ़ जाएगी। जब सरकार उस फसल नहीं खरीदेगी, वो कुछ चुनिंदा आदमी उस फसल ना खरीदेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ना तो उसमें सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी, भाई किसके, ना सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है। और जब वो गिरोह पूरा बना के वो ये नहीं बना होगा, भाई किसान को ये राइट नहीं देगा, अब मैं अपनी फसल इस रेट पर बेचना चाहता हूँ, किसान का होगा, अरे भाई इस रेट पर बेचूंगा, लेनी हो तो ले। लेकिन वो राइट किन को होगा? जो खरीदेंगे। अब मैं तो इस रेट पर खरीदूंगा, देनी हो तो दे। तो यह बहुत सोचने की बात है। एक बात बताओ, सरकार की उसमें ना कोई अकाउंटेबिलिटी, सरकार बल्कि ये चीज करके सरकार अपने कर्तव्य से दूर भाग रही है। जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किसानों के प्रति होनी चाहिए, उससे दूर भाग रही है। नितिन गडकरी का पीछे बयान आया कि भी जो एमएसपी भारत में पूरे किसानों को मिल रहा है, वो एमएसपी कम होना चाहिए, क्योंकि पूरे अगर वर्ल्ड सिनेरियो में हम देखें, इंडिया सबसे ज्यादा दे रहा है। अरे यार, वर्ल्ड सिनेरियो में तो सब्सिडी बेस पर किसान चल रहे हैं। अमेरिका की बात करें, उन्हें फसल का भाव तक को मतलब है कौन है? उनके खाते में फसल लगाते सब्सिडी आ जाए, उन्हें उस चीज का मतलब है। हम हमारे यार कितनी सब्सिडी दे हुए हैं।
थोड़े दिन पहले इन्हें शुरू कराया कि भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे ये रजिस्टर करो वो रजिस्टर करो। लॉकडाउन में कड़े किसान कागज था हंड है, दुकान तो खुलती भी कौन है। मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार इतनी, इसका दोगला चरित्र है, इतनी वादे खिलाफी वाली सरकार। और मैं ये चीज कह रहा हूँ, अब की बार जनता ने पूरा सोच समझ कर मुद्दे आधारित वोट करे, जनता भी अपनी गलती में ना आवे। अच्छा, क्षेत्र की महिलाओं की क्या स्थिति रही, खास तौर पर उनकी शिक्षा की मैं बात करूं तो? देखिए, महिलाओं की स्थिति ठीक है वैसे तो देखा जाए। हमारे जो गांव है उसमें स्कूल है, लेकिन उनकी जर्जर, जो मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहले शिक्षा बढ़िया थी, फिलहाल उसमें स्तर निम्न होता जा रहा है धीरे धीरे। और जो प्राइवेटीकरण, मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में कम, सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत हो रही है। उसमें टीचर्स की देख लो, टीचर्स देखे जाएँ तो वो भी, उनकी भी संख्या लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। पहले यहाँ हमारे गांव में ITI हुआ करती थी, वो बहुत ही हाई लेवल की ITI थी हमारे गांव में। बहुत दूर दूर के हरियाणा में शायद मैं कहूँगा टॉप 10 में हमारी ITI थी, लेकिन आज के समय में हमारी टॉप 100 में भी नहीं है ITI हमारे गांव की। तो धीरे धीरे शिक्षा इन चीज़ों में जर्जर होती जा रही है। हमारे स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी संस्थाएँ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म सी होती जा रही हैं। कोई सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, मैं बैंकों की बात करूं, पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे मैंने देखा, एक दो बैंक मैंने यहाँ पर देखा, व्यवस्थाएं दुरुस्त रही हैं उनकी? देखिए, व्यवस्थाएं ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी वही चीज़ें हो गई जो फिलहाल है। वो चीज़ें, मतलब वो चीज़ निम्न स्तर होता जा रहा है। निम्न स्तर क्यों होता जा रहा है? पंजाब नेशनल बैंक है हमारे गाँव में। पंजाब नेशनल बैंक में पहले जो कस्टमर, मतलब ये कहते थे हम लोग, खाते होते थे, वो बहुत कम होते थे, तो उनकी सर्विस बढ़िया होती थी। आज के समय में हर घर में हर व्यक्ति खाता धारक हो गया है। और ख़ासकर देखें तो अभी सरकार की पीछे योजनाएं आई थी कि पेंशन हम खाते में देंगे। तो यहाँ आज के समय में इतनी, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी पेंशन लेने जाते हैं, उन्होंने घंटों लाइन में लगे रहना रहता है। घंटों के एक हफ्ते में जाकर नंबर आवा है। अपने क्यों आगे पीछे लेने जाए, उसमें भी आज नंबर नहीं पड़ा है। एक अगला हफ्ता भी नहीं पड़ा, 15 दिन में जाकर एक दिन नंबर पड़ा, और उसमें भी 50,000 रुपये। उस तो आगे कट देवे नहीं, फलानी चीज ले आओ, दखड़ी चीज ले आओ, जब जाकर वो बोलूड़ा बैंक में खड़े रहे, अपना खेत में पानी देवाएंगे, बरोटे ले आवाए काट कर के कराएंगे, डंगरा पानी पियावाएंगे। अच्छा, सड़कों की व्यवस्थाएं किस तरीके से रही दादाजी यहाँ पर? बेटे हमारी जितनी सारी टूटी पड़ी हैं, ये जितना रेत चढ़ा हुआ, 3-3 फुट रेत चढ़ा हुआ है। पहले वो टीवी 3-3 फुट तो ये जो रोड है ना, इनमें खड़े हैं, खेता में जान काटते। आप जाके देख लो, फोटो उतार लो, 2 मिनट लगे, मैं दिखा देता हूँ। रेंडाना टू कथूरा, ये जितना खड़े गड्ढे हो रहे हैं। और ये कभी बना था, वो आज तक नहीं बन लिया है, आधे पे पड़ा है। ठेकेदार पैसे देगा, जमींदार भुग दे रहा है। पशु मारे लंगड़े हो जाए, वो बेटी जाने, उन वो गिर जाते हैं खड्डों में। छोटा कीटेदा है, बग्गी कीटेदा है, महिला कीटे पड़े हैं। क्यों? बच्चे तो अपना या तो स्कूल में जाएंगे या अपना और कचौड़े जाएंगे। एक तो डिजाइनिया ने काम करना है, वो खेत में नहीं जाते। बढ़िया रेंडाना टू कथूरा, धनाना टू कथूरा, खेड़ी टू कथूरा, कोई सा भी रोड आप चेक कर सकते हो। एक ये मेन रोड है, मैं वाला एक रोड से काम नहीं चला। परिवहन व्यवस्था किस तरह से रही? परिवहन व्यवस्था आप देख लीजिए, अभी लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद ही है, लेकिन उससे मैं एक ध्यान दिलाना चाहूँगा बैंक वाले पॉइंट की तरफ, जैसे बताया ताऊ जी ने। आप देखिए, अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले जब इसकी खरीद का टाइम हुआ, गेहूं की खरीद की टाइम हुई, सरकार की तरफ से आया कि हम डायरेक्ट किसानों का जो पैसा है बैंक में आएगा। बैंक में जब पैसा लेने जाओ, हफ्ते हफ्ते लाइन लगती है। एक चीज़, दूसरी एक बात देखिए, जो आड़ती और किसान का संबंध है ना, मेरे हिसाब से वो अगर टूट गया, या तो सरकार उसकी पहले से प्रिपरेशन करे। अभी आप देखिए, अब जब वो गेहूं की फसल के बाद धान की फसल जब किसान लगाता है, उसके बाद उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए अभी लेबर लेके आनी है, लेबर को देने हैं, उसको बीज खरीदना, दवाइयाँ खरीदने, किसान पहले इन्वेस्ट करता है। वो इन्वेस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं आड़ती वगैरह से या आपसी भाईचारे में पैसे लेके इन्वेस्ट उसमें करता है, और उसका किराया भी देना होता है अपनी ज़मीन का इस समय में। तो आप देखिए, जो सरकार, ये बात सरकार ने कही कि बैंकों में डायरेक्ट आएगा,
क्या सरकार इस बात की गारंटी देती है जब किसान दूसरी फसल लगाएगा, आड़ती से तो उसका कनेक्शन टूट गया, कि उसको लोन दूसरी फसल लगाने से पहले जो उसको वो एक निश्चित तौर पे जो पैसा चाहिएगा पहले दूसरी फसल तैयार करने से पहले, क्या वो लोन 6 महीने बैंक के चक्कर कटाए बिना दे देंगे? हमारा पैसा जो अब तक जो हमारा पैसा ऑलरेडी बैंक में है वो तो अब तक चक्कर कटाए बिना नहीं देंगे। आज लिखवा कर जा फिर लाइन में खड़ा हो, फिर उड़ा पुलिस वाले बंगड़ मारे, अब डिस्टेंस मेंटेन करो, ये मेंटेन करो, वो मेंटेन करो। क्या सरकार इस चीज़ की गारंटी देगी कि भाई बैंक आपको वो निश्चित मात्रा में वो लोन भी मिलेगा, सारी फैसिलिटीज भी मिलेगी, अगर हम इस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं? दूसरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करी, हरियाणा में लगभग 700 समथिंग है, 724 ऐसा कुछ है हरियाणा में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो इन नया तजर्बा करा, क्या ये तजर्बा करने के लिए समय सही था? जो तजर्बा करने के लिए लॉकडाउन का महामारी का टाइम इन्होंने चुना, अगर ये वाकई में किसानों के हितैषी थे? एक बात। दूसरी बात आप देखिए, मध्य प्रदेश में 24,000 प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पे हरियाणा ही एकलौता ऐसा राज्य जिसमें गेहूं की खरीद 90% से ज़्यादा आड़तियों के थ्रू होती है, ना कहीं भी आड़तियों के थ्रू नहीं होती, वो ऐसे ही होती है। लेकिन हमारी सरकार का उसके प्रति होमवर्क क्या है? पहले होमवर्क करे ना सरकार कि भी ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया हम बनाएंगे, इसको फॉलो करके ये करे सरकार। लेकिन जो प्रक्रिया है इनको पूरा जटिल करते जा रही है, किसानों की प्रक्रियाओं को, किसानों की फसल बेचने की हो, खरीदने की हो, ट्यूबवेल कनेक्शन लेने की हो, बहुत सारी। मैं ट्यूबवेल कनेक्शन की अगर बात करूं, सरकार अब खुद अपने आप मोटर दे रही है। क्यों भी सरकार बिजनेस कर रही है? मोटर किसान कहीं से लेके आओ। लोग कह रहे हैं कि वो लोड बढ़वाने के लोड घटवाने के लिए किसान चोरी करता है। अरे यार, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, मैं मानता हूँ चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन उससे पहले डाका रुकना चाहिए। जितने बड़े बड़े डाके लागने लाग रहे, एयरलाइन बेच दिए, नीरव मोदी भाज गया, अंबानी अडानी कह रहा वो भाजन लाग रहे, उनने रोक लो ने। किसान का तो तम इतना जड़ा तारी बस आ जा, उसका तो इतना मतलब आप चाहो जो पटड़ी रेल की डाल पटड़ी पर चल है तो ठीक है, थोड़ी बहुत चोरी भी हो जाती है। लेकिन मैं सबसे पहले समझता हूँ, अगर जब आप चोरी को रोकना चाहते हो उससे पहले आप डाके ना रोको, जो इतने बड़े बड़े डाके लागने लाग रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, अभी पहले जो इलेक्शन था, अभी दुष्यंत चौटाला को प्रोजेक्ट किया गया कि भी दूसरा देवीलाल है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देवीलाल के तो चरणों की धूल के समान भी नहीं है दुष्यंत। उस सरकार का हिस्सा दुष्यंत बीजेपी सरकार के साथ है, जो किसानों के लिए इतनी जटिल प्रक्रिया बनाती जा रही है। देवीलाल तो सीधी स्पष्ट एक बात करा कर दे, हाँ यह चीज होगी, तड़कत यह चीज हो जाएगी। ये रूल भी नहीं है तो हम रूल बनाने खातर तब हमने बनाए हैं वह, जब किसाना का ये रूल नहीं है। पीटीआई, मैंने तो एक बयान सुना दुष्यंत चौटाला जी का, पीटीआई कह रही है, उनसे गुहार लगा रही है कि भाई हमारे मतलब नौकरी ना जाने दो। उस एक आधी सेकंड खातर उस विषय पर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। आप देखिए, जिस आदमी ने वो ठीक लग गया या गलत लग गया, उसने क्यूकर लग गया, क्यूकर नहीं, उस चीज़ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो तो लाग गया 10 साल पछना, तो वो अगली पकड़न कर आया, उसकी पछली छुट गई तो वो कड़ा जाओगा। वो जिस आदमी ने वहाँ भर्ती करी उस कमीशन पर की जांच होनी चाहिए। ये आदमी इतने हटा दिए। और दूसरी बात, जो दुष्यंत चौटाला और देवीलाल जी की बात कर रहा था, देवीलाल और दुष्यंत में दिन रात का फर्क है। जो ये इस तरीके आजकल के नौजवान उसको प्रोजेक्ट करने लग रहे हैं, वो एक ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई हम नौजवान तो आज का फेसबुक पर लिख है कि देश हित में ये चीज़ बढ़ाना, पेट्रोल का दाम बढ़ाना, ये बढ़ाना वो जरूरी था। दूसरी तरफ उससे का माँ बाप मरण लाग रहे, वह चीज़ बढ़ाते हैं। तो आप देखिए, युवाओं को भी जो मतलब इन चीज़ों के प्रति पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सरकार किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बना रही है। ठीक है, अच्छा चुना जाएगा, बुरा चुना जाएगा, लेकिन बेवकूफ़ तो मत बने। आज एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये जो राजनीति की बदपट्टी या पट्टी समाज ने कोई भी नेतृत्व करने खातर हम कोई आदमी चुन लिया करते, भाई वो अच्छा आदमी है, ठीक बोला चल है, हमने वो आदमी आगे कर दिया बिना निस्वार्थी, बिना किसी फालतू की बात के। अरे गाँव वाले सब उस पर विश्वास करा करते। उन आदमियों ने क्या करा? उन आदमियों जो मैं ये समझता हूँ, राजनीति समाज तो ऊपर नहीं है। समाज खातर राजनीति बनी है, ना कि राजनीति खातर समाज बना है। राजनीति समाज खातर होनी चाहिए, ना कि समाज खातर राजनीति खातर समाज है। तो मैं ये समझता हूँ, जो हमने समाज का प्रतिनिधि मान लिया, कोई भी सो कोल्ड हमने यो अपना ये मान लिया, भाई अपना रिप्रेजेंटेटिव ये मान लिया, उसने क्या करा? समाज उस पर विश्वास करा था। अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, दोगला चरित्र भी मैं उनका कहूँगा, राजनीति चमकाने के चक्कर में वो सरकार राजनीति का तड़ा लग गई।
सरकारा के तड़ लागे, मंत्रिया के तड़ लागे। अरे बोले मनसो हमने पहले तो मुंह प्रमाण रखे इनते माम किसी मुख्यमंत्री की भी नहीं सुना, पहले तारी सुनाएंगे। लेकिन यो बदपटवाई राजनीति की जो समाज के सो कॉल्ड तथाकथित नेता बने, तथाकथित प्रधान बने, फालतू के आदमी बने, जिनने आप बकवासबाजी समाज के लिया ऊपर नीचे करके यह चीज करी, उनकी जिम्मेदारी बने थी। हमने वो समाज के रिप्रेजेंटेटिव माने थे, तो समाज की भी समाज खातिर काम करने की बनी थी, ना कि किसी राजनीतिक पार्टियां खातिर। दूसरा, आजकल के नेताओं की एक बात और बताता हूँ, जब इलेक्शन आ जाएगा उस टाइम पर हम वो राजनीतिक, उस टाइम पर फलानी पार्टी का उसने सपोर्ट कर दो, मन्ना आगे बढ़ा दो, ये कर दो, फलाने गोत्र का फलानी जात का ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन चला जाए, जब वो 1 साल का गैप चला जाए, 3-4 साल रह जाए, उस टाइम पर वो कहने लग जाए मैं तो गैर राजनीतिक हूँ, उन्हें टिकट नहीं मिलती या कितने उसका राजनीति में दा नहीं लगता, फिर हो गए राजनीतिक। जो दोहरा चरित्र है कि नहीं। और फिर ये नसीहत दे आज के युवाओं को, अब भाई जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गा की बात नहीं मान रहे आज का युवा, मानने क्यों करे, किस मुस्ता मानने, क्या उनने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, क्या उनने अपना कर्तव्य निभाया? तो जो सवाल है, जो बड़ा ने भी विश्वासघात करा है, तो कितने न कितने कमियां उनमें भी हैं, क्या वो स्वीकार कर लेंगे? लेकिन ना, आज भी वो अपना आपने कह रहा खलीफे मानने हैं, और इनकी आज तक बदपट दी है, ये आगे भी बदपट दी रहेगी। तो सरकार से नाराजगी यहाँ पर खासतौर पर ग्रामीणों से हम सुन रहे हैं। भाई साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि लगातार गांव देहात के युवाओं को भी आप देख रहे हैं, अच्छा नौकरियां कितनी मिली हैं इस सरकार में? नौकरी तो जी कुछ नहीं मिलती, नौकरी तो पहले बंद कर रहे हैं, नौकरियां तो बुरा हाल है, नहीं मिले। नहीं किसी भी प्रकार से प्राइवेट सरकारी नहीं, प्राइवेट तो इसमें लॉकडाउन में जो कर रहे थे वो भी घर आ गए। हाँ। और भूखे मर रहे आदमी। और जिसमें बैंक वाला सवाल करा भाई साहब ने, ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत छोड़ दो, इतनी भीड़ करी है, लोगों में पैसे खातिर लाइन लगी है, अच्छा तो जहाँ हैं तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, डिस्टेंस का कोई नहीं था। लॉकडाउन में तो खुली होना चाहिए था, लेकिन भीड़ इकट्ठी करी। अच्छा, मैं प्रेजेंट सिनेरियो देख रही हूँ, खासतौर पर युवा आज की राजनीति को लेकर काफी सजग हो चुके हैं, या ये कहें कि समझदार हो चुके हैं। अच्छा, तो आप मानते हैं कि जो राजनीति में भी जो नेपोटिज्म है, जो भाई भतीजावाद, वो भी खत्म होना चाहिए और भी युवाओं को आगे आना चाहिए? और खासतौर पर ग्रामीण लोगों में एक चीज मैं देखती हूँ कि बिरादरी के प्रति तमाम लोग जो हो समान भावना रखते हैं, लेकिन फिर भी जात धर्म इस फिलहाल के वक्त में देखा जा रहा है। तो क्या सोच है फिलहाल की, समाज की बात करूं मैं, राजनीति की बात करूं? देखिए, राजनीति में भाई भतीजावाद है, वो बहुत पुराने समय से ही चलता है, और मुझे लगता है वो छोड़ेंगे भी नहीं इस चीज को। ये आप जैसे युवा है इस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, तो मौका मिलना चाहिए। जनता छुटवाएगी, जनता जिस दिन एक हो जाएगी, लेकिन जनता को राजनीति एक होने ही नहीं देती, देहात को जात पात में बांट देती है, धर्म में जाति में बांट कर वो एक होने नहीं देती। जहाँ तक देहात की बात है, वो किसानियत है यहाँ हरियाणा में, खासकर किसान लोग हैं देहात में, लेकिन वो किसान नहीं रहते। जब चुनाव आते हैं वो अलग अलग अपने जाति धर्म में बट जाते हैं, किसान के तो मुद्दे ही नहीं रहते। मुद्दे ही इतने मतलब छोटे छोटे मुद्दे हो जाते हैं जाति धर्म के, ये अपना है, ये पराया है, ये उसका है, ये इसका है, और इसलिए भाई भतीजावाद ऐसे चलता रहता है। हाँ, चलता आ रहा है लगातार। जिस दिन जनता एक हो जाएगी और इन छोटे मुद्दों को छोड़कर अपने जो रियल के मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनकी तरफ ध्यान देगी, भाई भतीजावाद भी अपने आप खत्म होता जाएगा। तो लगातार मैं चर्चा कर रही हूँ ग्रामीणों से। और दादाजी, सवाल मेरा ये भी है कि बिजली की समस्या जो है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें एक जिक्र आता है लाइन लॉस का, कि कहीं आपके गांव का लाइन लॉस तो नहीं है, तो क्या इस तरह की समस्या कभी रही, बिल ना भरने की? बेटा इतना बड़ा गाँव है हमारे यहाँ, 2 घंटे तो हवा उसमें भी कट लग जाता है, उसमें भी कट लग जाता है। ये बात आगे बरसात का टाइम, मच्छर भी होंगे, डेंगू भी होगा, तो इसमें जो है बिजली जो हमें बहुत जरूरी है, दिन और रात बिजली चाहिए, बच्चे भी बीमार होंगे और पशु। अच्छा, फिलहाल 2 घंटे दिया कई रोज से 1 घंटा लाइट डाल रात ने भी कुट्टों को काटते हैं। सीवर की समस्या गाँव में, गंदा पानी के सीवर के आप देखो तालाब भरे पड़े गाँव के बीच में, चौहरदा बस्ती है, तो इसका भी कुछ समाधान होना चाहिए। पानी भी नहीं आता, पीने का भी नहीं आता, पानी का गति जी पीने का काम हो रहा है जी यहाँ, तो पानी का, पानी बिना नहीं, मैं हर रोज वहाँ जब भी माता बना आता हूँ रोज,
और जब भी माता की सेवा आता हूँ करके वहाँ पानी नहीं है। पानी नहीं आता, पीने का भी नहीं आता जी। पीने के पानी के लिए भी हम बाहर चले वहाँ पर कुएं में दें। अच्छा, ये भी समस्या रही होगी क्योंकि आपके जो स्थानीय विधायक थे कांग्रेस से थे, सरकार बीजेपी की रही है, तो क्या ऐसा भी रहा कि एक सोतेला व्यवहार देखा गया हो? सोतेला तो व्यवहार रहे आए है वे, क्योंकि हम तो कांग्रेस के, हमारा विधायक कांग्रेस का हो गया, सरकार बीजेपी की थी, वो तो सोतेला व्यवहार तो आप होना करना था उन्हें। इस टाइम तो जी सभी वोटों के लिए घूम रहे हैं भाई, किस पार्टी को सपोर्ट करोगे, किसकी वो करोगे, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद कुछ नहीं होना। अब तो पीने के पानी के लिए पूछने आते हैं बता पानी आता है या नहीं आता है, लेकिन हम 3 साल से ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं, कोई लाइन वगैरह हमारी कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। तो ये बात है जी। तो लगातार कई मुद्दों पर चर्चा की, कई मुद्दों पर बात की, तो इन तमाम ग्रामीणों की समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बात में पानी की करूँ, पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तीसरे से चौथे दिन यहाँ पर पानी आता है। अच्छा, बिजली की समस्या ये है कि दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली, और रात के वक्त अगर बिजली होती भी है तो लगातार कट होते हैं, तो एक समस्या ये भी है। तीसरी समस्या हमारे बीच आती है कि माहौल, जो ग्रामीण माहौल है, वो भी किस तरीके से लगातार बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि बात अगर हम शराब की भी करें तो जिस तरह से ग्रामीणों ने वोट दिए थे, जिस तरह से ग्रामीणों ने उम्मीद जताई थी कि एक सामाजिक सुधार भी होगा, वो भी नहीं हुआ है। अच्छा, बैंक की अगर मैं बात करूं, सोसाइटीज़ की बात करूं, तो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की बहुत ही आवश्यकता है। फिलहाल शिक्षा के स्तर की बात करूं तो ये कथुरा गांव यहाँ आसपास के गांव से जनसंख्या में सबसे बड़ा गांव है और विस्तार में भी सबसे बड़ा गांव है, क्षेत्रफल में भी बड़ा गांव है। आसपास के गांव के जो स्टूडेंट हैं 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आसपास कोई डिस्पेंसरी नहीं है तो वो डिस्पेंसरी दूसरे गाँव की है, यानी दूसरे गाँव की सीमा में है। तो किसी तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि देर रात या फिर सुबह से पहले अगर कोई बीमार होता है तो उसको तत्काल सुविधाएं मिले, वो भी नहीं है। मूलभूत सुविधाएं बिजली की, पानी की, वो तो है ही नहीं। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अगर मैं जिक्र करूं, वो भी नहीं है। किसानों से लगातार मैं आप तमाम दर्शकों को मुखातिब करा रही हूं, किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं बिजली की कमी से, ट्यूबवेल कनेक्शन ना मिलने से, ऊपर से जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा गया है कि वो मोटर खरीदें। धान की फसल फिलहाल जो है लगाई जा रही, रोपाई हो रही है, उसको लेकर भी किसानों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि मजदूरी दर तो बढ़ा दी है, लेकिन किसान को इसमें क्या मिला है। लगातार बड़ौदा विधानसभा के तमाम गाँव की मैं यात्रा कर रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्षेत्र के गांव और किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और ये भी देखना होगा कि अब की बार सामाजिक विस्तार किस तरह से होता है, अब की बार यहाँ जो विधायक होंगे या फिर जिस तरीके से सरकार की कार्यशैली रहेगी, इन ग्रामीणों को राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। बने रहिएगा हरियाणा न्यूज़ के साथ।